हाय गाइस, मैं आपका ट्रेनर रब नवाज। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी पहली वीडियो जो कि कम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट के हवाले से थी, आप दोस्तों ने इस वीडियो में मौजूद कुछ स्पेलिंग एरर्स के बावजूद इसे पसंद किया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपके ताउन और हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सी। वैसे तो ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इससे रिलेटेड कुछ नई बातें मैं आपके गोश गुजार कर सकूं। इसकी तारीफ़ कुछ यूँ है: द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सी इज़ टू परसीव और रिकग्नाइज विद योर आइज़। आँखों से किसी चीज़ को समझना या शनाख्त करना। इसकी वजाहत हम कुछ यूँ कर लेते हैं: टू यूज़ योर आइज़ टू गेट इंफॉर्मेशन, यानी आँखों से इंफॉर्मेशन हासिल करना। टू यूज़ योर आइज़ टू लुक एट थिंग्स, चीज़ों का जायज़ा लेना। टू अंडरस्टैंड थिंग्स, चीज़ों को समझना। टू गेन नॉलेज बाय लुकिंग, चीज़ों को परख कर इल्म हासिल करना। दोस्तों, लफ्ज़ सी को और हमारे देखने के अंदाज़ को मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया जाता है। आइए हम इन मुख्तलिफ़ अंदाज पर गौर करते हैं। मसलन गॉक, बेवकूफ़ों की तरह देखना। गेज़, घूरना। स्टेयर, टिकटिकी बांध कर देखना। ग्लेयर, गुस्से से देखना। ग्लैंस, सरसरी निगाह डालना। वॉच, बगौर देखना। और आउट स्टेयर, आखिरी निगाह डालना वगैरह। दोस्तों, लफ्ज़ सी को आमतौर पर 3 माना में इस्तेमाल किया जाता है: देखना, मिलना और समझना। अगर सी के बाद कोई चीज़ आए तो सी के माना देखना के होते हैं। जैसे सी द डोर, दरवाजे को देखो। सी द फैन, पंखे को देखो। सी दैट हाउस, इस मकान को देखो। लेकिन अगर सी के बाद कोई शख्स आ जाए तो ज़्यादातर इसके माना मिलना के होते हैं। जैसे सी माई टीचर, मेरे टीचर से मिलिए। सी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मिलिए। और सी माई फादर, मेरे वालिद साहब से मिलिए। लेकिन सी को अगर ख़ास अंदाज में बोला जाए, जैसे ओ आई सी, तो इसके माना होते हैं अच्छा, अब समझ में आया। सी के कुछ और इस्तेमालात पर नज़र डालते हैं: टू कन्फर्म समथिंग और टू इंश्योर समथिंग, तस्दीक करने और तसल्ली कर लेने के माना में। मसलन प्लीज़ सी दैट दिस टास्क इज़ फिनिश्ड मीन्स प्लीज़ इंश्योर दैट दिस टास्क इज़ फिनिश्ड, तसल्ली कर लें कि ये काम ख़त्म हो गया है। He saw that all that arrangement had been made means he confirmed that all the arrangements had been made. उसने तसल्ली कर ली थी कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। सी के अगले माना हैं टू फाइंड एक्सेप्टेबल और अट्रैक्टिव, किसी चीज़ या शख्स को काबिल कबूल या पुरकशिश पाना। मसलन व्हाट डू यू सी इन हिम, तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिखता है। मीन्स व्हाट डू यू फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट हिम, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप इसकी तरफ खींचे चले गए। व्हाट डू यू फाइंड अपीलिंग अबाउट हिम, इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो आपकी तवज्जो का मरकज़ बना। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन अट्रैक्ट यू, इसकी कौन सी खुसूसियात आपको अपनी तरफ खींचती हैं। सी के इस्तेमालात को हम एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सी इन दिस रेस्टोरेंट इज़ टेरिबल, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको इस रेस्टोरेंट में ऐसा क्या दिखता है, ये तो बहुत अजीब सा है। मीन्स व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू परसीव इन दिस रेस्टोरेंट, व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू कैन डिटेक्ट इन दिस रेस्टोरेंट, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स यू आइडेंटिफाई इन दिस रेस्टोरेंट। सी को एक और एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सी आई टू आई, मीन्स हैव कॉमन व्यू पॉइंट और एग्री, किसी बात या नज़रिए पर मुत्तफिक होना या इत्तफाक करना। जैसे कि
I'm glad we see eye to eye about this. यानी I'm glad we have common viewpoints of this और I'm glad we agree about this. अब हम C से बनने वाले 10 एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एक्सप्रेशन है I see। अच्छा, अब मैं समझा। I see what you want। अब मैं समझा आपको क्या चाहिए। नंबर 2, you see। समझे आप? डॉक्टर डैन इज़ अ सिंसियर मैन यू सी। डॉक्टर डैन एक मुखलिस इंसान हैं, समझे आप? नंबर 3, you will see। तुम देखना। I'll achieve my goal you will see। तुम देखना मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। नंबर 4, see you later। फिर मिलेंगे। अमूमन इस एक्सप्रेशन को इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब उसी दिन दोबारा मुलाकात मुतवक्के हो। नंबर 5, नाइस टू सी यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। यह एक्सप्रेशन अमूमन मुलाकात के इख्तिताम पर कहा जाता है जब आप पहली मर्तबा किसी से मिल रहे हों। नंबर 6, आई सी व्हाट यू मीन। मैं समझ गया आपका क्या मतलब है। नंबर 7, सी व्हाट यू कैन डू। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। मीन्स ब्रिंग द कार टुमारो एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू। कल गाड़ी ले आओ, मैं देखता हूँ इस सिलसिले में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। नंबर 8, यू वुड नॉट सी समवन फॉर डस्ट। इसके मुख्तलिफ माना है। मीन्स आप किसी को मौके से गायब पाएंगे, कोई आपके किसी काम नहीं आएगा, कोई ऐसा गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। मसलन, इफ़ यू आस्क्ड हिम टू लेंड यू मनी यू वुडंट सी हिम फॉर डस्ट। अगर तुम इससे पैसे मांगोगे तो वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। नंबर 9, यू ऑट टू सी। आपको इसे देखना चाहिए या ये देखने के लायक है। यू ऑट टू सी देयर हाउस। आपको उनका नया घर देखना चाहिए। और नंबर 10 और लास्ट एक्सप्रेशन है सी इफ। किसी काम को करने की कोशिश करना। I'll see if I can take the class। मैं क्लास लेने की कोशिश करूँगा, यानी मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लास ले सकूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।